परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक पहुंचे WIRC चार्टर्ड अकाउंटेंट के ब्रांच ऑफिस पर। सीए की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए आने वाले समय में संस्था को हर संभव मदद का वादा किया। प्रताप सरनाइक ने मंच से सैकड़ों विद्यार्थियों से रूबरू होते हुए बताया कि गोल्डन नेस्ट इलाके में भव्य स्वर्गीय बाबा साहेब ठाकरे कला दालान बनकर तैयार हो गया है, जहां सीए की पढ़ाई करने वाले हजारों बच्चों को पढ़ने के लिए मुफ्त में लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। ब्रांच की चेयरपर्सन सीए दया अमित बंसल ने सैकड़ों विद्यार्थियों को एक सेमिनार आयोजित कर कैपिटल मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट के तरीके साथ ही इक्विटी शेयर बाजार में संपत्ति निर्माण और आईएफ तकनीकी पर चर्चा की। दया बंसल ने हमसे बात करते हुए बताया कि सीए फर्म जल्द ही मीरा भाईंदर शहर में बहुमंजिला इमारत खरीदने जा रहा है, जहां विद्यार्थियों को रहने हॉस्टल की तरह खाने पीने और पढ़ने की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। दया बंसल ने बताया कि हर साल मीरा भाईंदर वसई विरार से लगभग 4000 विद्यार्थी सीए की पढ़ाई करते हैं, जिन्हें रहने और पढ़ने की जगह को लेकर कई तकलीफों का सामना करना पड़ जाता है। इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं हमें एजुकेशन रिजर्व प्लाट उपलब्ध कराए, जहां जहां इमारत का निर्माण हो सके और पढ़ने वाले विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल करे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे सीए दया बंसल, सीए आबा परब, सीए ऋतु अग्रवाल, सीए अशोक कुमावत, सीए संजय अग्रवाल, सीए अभिषेक तिवारी, सीए उन्मेष नारवरकर, सीए सौरभ अग्रवाल, सीए नितेश कोठारी, सीए लोकेश कोठारी, सीए शीतल शर्मा और सीए रमेश पांडे। पूरे इंस्टीट्यूट के जो भी जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अच्छा और पवित्र काम कर रहे हैं। खासकर हमारे मीरा भाईंदर शहर से लेके डहानू तक के बच्चे यहाँ पे आते हैं और 4 से 5 हज़ार बच्चे अगर यहाँ पे आते हैं और इस इंस्टीट्यूट का लाभ लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा ये फक्र की बात है, क्योंकि ये मीरा भाईंदर शहर में चला रहे हैं इंस्टीट्यूट और होशियार बच्चे यानी 4 से 5 हज़ार छोटे नहीं होते, उच्च शिक्षित बच्चे यहाँ पे आके विद्या लेके आगे जाते हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही में भविष्य में इनके साथ जो जो जरूरत इनकी होगी, एक इस शहर का विधायक होने के नाते मैं पूरा का पूरा साथ रहूँगा। मैंने उनको ये भी कहा इनको हॉस्टल और एक इंस्टीट्यूट बड़े जगह की ज़रूरत है। गवर्नमेंट के माध्यम से अगर एक जगह किधर होती है तो मैं उनका शासन का प्रतिनिधि होने के नाते पूरा का पूरा सपोर्ट करूँगा और जिलाधिकारी को मैं कल ही एक लेटर दे दूँगा ताकि इनका जो शुरुआत है जगह मिलने का वो तो शुरुआत हो जाए। साथ ही में शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे कला दालन जो हम बना रहे हैं अगले महीने में हमारे बच्चों के लिए हम शुरुआत करके दे देंगे, ताकि वहाँ की जो लाइब्रेरी है और स्टडी सेंटर है उसका लाभ भी अगर जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे अगर स्टूडेंट ज़्यादा हो गए तो वहाँ पे भी वो भेज सकते हैं। ऐसी तैयारी हम वहाँ पे इनको करके दे देंगे ताकि शहर के सभी विद्यार्थियों को उसका लाभ हो सके। फिर एक बार मैं हमारे सभी जो चालक यहाँ पे है, सभी लोग जो इंस्टीट्यूट के लिए मेहनत करें, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैपिटल मार्केट हर देश की एक नींव है। हर कंट्री की जो इकोनॉमी होती है वो कैपिटल मार्केट से डिराइव होती है, ग्रोथ डिराइव होती है। सो कैपिटल मार्केट आजकल आप देखोगे इन्वेस्टर्स का दौर आ चुका है, नए नए आईपीओज आ रहे हैं। आप देखेंगे हर हफ्ते अब कम से कम 10 से 15 आईपीओ आ रहे हैं, एसएमई आ रहे हैं, मेन बोर्ड आ रहे हैं। सरकार भी चाहती है, सेबी भी चाहती है, जो कैपिटल मार्केट की कंट्रोलिंग अथॉरिटी, और इन्वेस्टर्स भी काफी आ गए। कोविड के बाद हमने देखा हो कितने लाख डीमैट्स बढ़ चुके हैं। सो हम ये सेमिनार्स कंटिन्यूस बेसिस पे करते रहते हैं। इसमें हम लोगों को अपग्रेड कराते हैं कि कैपिटल मार्केट में कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कौन से नए नए फंड्स आए। आज का टॉपिक में हम AIF ले रहे हैं, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, जिसके माध्यम से आप इन्वेस्ट कर सके। और ये फंड जो होते हैं ये डायरेक्टली QIB, एंकर इन्वेस्टमेंट्स, IPO में पैसा डालते हैं। सो ये सब मार्केट्स में हम बताना चाहते हैं और लोगों को सिखाते हैं कि आप कैसे अपने मनी को इन्वेस्ट करें। अब हम ट्रेडिशनल जो FDs होती है उसमें इन्वेस्टमेंट ना करके जो नए अपॉर्चुनिटीज आई है, जो लोगों को ज्यादातर ध्यान नहीं है, उसमें आप इन्वेस्ट करके कैसे पैसे बनाएं। क्योंकि ये जो फंड्स होते हैं ना सर, ये प्री IPO इन्वेस्ट करते हैं। हम आम नागरिक जो है वो IPO खुलते समय इन्वेस्ट करते हैं। और आप आजकल तो आपने देखा होगा कि IPO बोलते हैं मतलब तकदीर में रहा तो IPO लगेगा, नहीं तो लगता ही नहीं है।
पर ये जो फंड होते हैं ना, इनको तो सर लगता ही लगता है, क्योंकि बड़ा फंड बड़ा पैसा डालते हैं। इसीलिए हम ऐसे एक से अभियान रखते हैं, सेमिनार रखते हैं, जहां पे लोगों को समझ में आए कि कैसे हम रिटर्न जनरेट कर सके। और टैरिफ जो होता है वो कंट्री टू कंट्री होता है सर। जैसे जब कोई गुड्स, यूएसए ने टैरिफ लगाया है, मतलब जब कोई भी गुड्स बाहर आउट ऑफ यूएसए से उनकी बॉर्डर में, उनकी कंट्री में आता है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट टैरिफ लगाती है और वो टैरिफ का रेवेन्यू गवर्नमेंट को जाता है। जैसे आपने सुना है कि यूएसए, अमेरिका ने टैरिफ लगाया, तो जो भी गुड्स, जैसे जो भी वो यूएसए इंपोर्ट करता है या वहां के नागरिक इंपोर्ट करते हैं अपनी सहूलियत के लिए, वो गुड्स पर टैक्स लगता है। जो गुड्स इंपोर्ट पे जैसे ही उनके कस्टम में आता है, उनके वहां के जो इंपोर्टर्स होंगे उनको टैक्स देना पड़ता है और फिर वो गुड्स रिलीज होता है। तो अल्टीमेटली जो उसका बर्डन होता है वो वहां की आम जनता पे पड़ता है, अमेरिकन पे पड़ता है। जब हमारे हिंदुस्तान से कोई भी समझो स्टील गया है, या हमारे यहाँ से जो भी कुछ गुड्स एक्सपोर्ट हुए, कपड़े हुए हैं, तो जो कपड़े हमारे यहाँ से जाएंगे तो उसका जो 100 रुपीज की प्राइस है, तो अब आपने सुना होगा कि ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया और 25% हमारे ऊपर पेनल्टी लगाई है, इसलिए क्योंकि भारत के, हिंदुस्तान के रिलेशंस रशिया से ज्यादा करीबी है और वो चाहता है कि आप वो रिलेशंस को थोड़ा नॉर्मलाइज कीजिए। रिलेशंस करीबी इसलिए है क्योंकि भारत जो है रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, तेल, और हम इसलिए कर रहे हैं, मोदी जी सरकार इसलिए करे क्योंकि हमें उसका फायदा भी बहुत हो रहा है, हमें बहुत अच्छे रेट में रशिया डील दे रहा है और उसी का फायदा है कि हिंदुस्तान को एज अ कंट्री, हमारे देश को सस्ते प्राइस पे ऑयल मिल रहा है। पर वो चीज शायद ट्रंप को या यूएस इकोनॉमी को पसंद नहीं है। उसे ये भी पसंद नहीं है कि भारत की ज्यादा क्लोजनेस रशिया से हो, इसीलिए वो चाहते हैं कि यूएसए पर एक पेनल्टी के तौर पर भारतीयों को पेनलाइज किया हो। इसका असर, जैसे आपने पूछा, तो 2 असर होंगे। पहला असर मैंने बताया कि यूएस के जो नागरिक है उनको भारतीय गुड्स थोड़े से महंगे मिलेंगे। सेकेंड इफेक्ट भारतीय एक्सपोर्टर्स पे पड़ेगा, इंडियन एक्सपोर्टर्स को। उनको जो कॉम्पिटिटिव फील्ड होती है, मान लो मेरा अगर 100 रुपए का एक कपड़ा है, आज मुझे खुद को अगर यूएस बेचना है तो 100 रुपए तो मेरी कॉस्टिंग हो गई और यूएस पे जब कस्टम ड्यूटी लगेगी तो मेरा गुड्स 150 रुपया हो गया। वही बांग्लादेश, वियतनाम, दूसरे देशों के लिए 20 से 25% ही है। तो उनका 100 रुपए का गुड्स जब वहां पहुंचेगा कपड़ा, तो वो मार्केट में 120 में मिलेगा। सो वहां के जो इंपोर्टर्स है, अमेरिकन जो इंपोर्टर्स है, वो भारत के अलावा दूसरी कंट्री से परचेस करना ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि वो सस्ता पड़ रहा है उन्हें वहां पे। सो इससे डायरेक्ट इफेक्ट जो होता है वो हमारे एक्सपोर्टर्स को हिट होता है कि उनका गुड्स अमेरिका में अमेरिकन लोगों के लिए कॉस्टली हो गया। तो ये टैरिफ जो है वो खाली एक कंट्री के लिए, हमें नुकसान, हमारे एक्सपोर्टर्स को जो अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए नुकसान हो रहा है। आज बहुत ही हमारे लिए स्वर्णीय मोमेंट है और आज जो हम कैपिटल मार्केट पे सेमिनार करने जा रहे हैं, हमारे बीच में प्रताप सरनाइक सर आ रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। हमारा जो इंस्टीट्यूट है, जिसका हेड ऑफिस अभी दिल्ली में है, और जो ये हमारा इंस्टीट्यूट है, इसको टोटल 40 लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से 32 लोग इलेक्टेड मेंबर, विच इज वी कॉल्ड CCM, इज चूजिंग फ्रॉम द ऑल द कॉर्नर ऑफ द इंडिया, एंड जो 8 होते हैं वो गवर्नमेंट नॉमिनी होते हैं, जो गवर्नमेंट की साइड से इस इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रेंड्स, इस बेटर मैनेजमेंट के लिए और बेटर सर्विंग के लिए, कम्युनिटी को सर्व करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट को हमने सब डिवाइडेड किया हुआ है, जिसमें 5 रीजनल काउंसिल आते हैं और 175 ब्रांचेज है, जिसमें से वसी ब्रांच एक वन ऑफ द ब्रांचेज है और 50 ओवरसीज चैप्टर है। इसके अलावा भी हमने इसको सब डिवाइडेड करते हुए कुछ स्टडी सर्कल और चैप्टर में भी डिवाइडेड किया, ताकि हम बेटर इंस्टीट्यूट को सर्व कर सकें, बेटर कम्युनिटी को सर्व कर सकते हैं, बेटर मेंबर को सर्व कर सकते हैं और बेस्ट टू बेस्ट सर्विस बिजनेस और प्रोफेशन को दे सके। फ्रेंड्स, हमने जो वसई ब्रांच है, हमारा जो 175 ब्रांचेज में से वन ऑफ द ब्रांचेज है, हम यहाँ पर काफ़ी इनिशिएट लेते हैं, जिसके अंदर से हर टॉपिक पे लेकर के हम यहाँ पर सेमिनार करते हैं, जिसमें कैपिटल मार्केट हो गया, जिसमें बिजनेस ग्रोथ को लेकर के, जिसमें इनकम टैक्स को लेकर के, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सभी सारे जो भी हमारे चैप्टर है उनके ऊपर हम यहाँ पर लेक्चर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे इंस्टीट्यूट की एक विशेष बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कोर्सेस होंगे जो प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद में मेंबर्स को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन IC एक ऐसी बॉडी है जो मेंबर्स बनने के बाद में उनके लिए स्पेशली हमारी एक इंस्टीट्यूट हमेशा उनको अपडेट करने के लिए प्रोग्राम करती है। तो एक विशेष रूप से जो हमारी ये इंस्टीट्यूट की विशेषता है,
वो हम ये और हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस इंस्टीट्यूट के अंदर आप इस जो स्टूडेंट है इस कोर्स को स्पेशली देखें, क्योंकि ये सबसे सस्ता और सबसे मजबूत कोर्स मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपको सबसे कम खर्चे के अंदर सबसे ये कोर्स होता है और सबसे बेस्ट एज वेल एज में डॉक्टर से इस कोर्स और आईएएस से भी कंपेयर कर सकता हूँ, उसके बराबर यह कोर्स है। नमस्कार, मेरा नाम सीए ऋतु अग्रवाल है। मैं वसई ब्रांच की कमिटी मेंबर हूँ। ये जो हमारी संस्था है वसई ब्रांच, ये मीरा रोड से लेके विरार तक फैली हुई है। यहाँ पे करीब 10,000 स्टूडेंट्स और 5,500 के अराउंड मेंबर्स है। हम स्टूडेंट्स के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं, लाइक उनको MCS, OT के बहुत सारे सेशंस कराते हैं, उनको प्रेरित करते हैं इस कोर्स को करने के लिए। ये CA एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और हमारे यहाँ पे हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये यहाँ पे समय समय पर विभिन्न प्रोग्राम्स को आयोजित करता रहता है। उन प्रोग्राम्स में एकेडमिक, आर्ट ऑफ लिविंग, वर्क लाइफ बैलेंस जैसे काफ़ी प्रोग्राम हम लोग अभी तक कर चुके हैं। इसमें मैराथन, साइकिलिंग, प्लस हमारा इनकम टैक्स सेमिनार, GST वेबिनार, AI कोर्सेज एंड नया जो सॉफ्टवेयर जोहो अभी लॉन्च हुआ है, वो जोहो के काफ़ी सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह हमारा ब्रांच ऑर्गेनाइज करता है, जिससे कि यहाँ के जो सदस्य हैं उनको अधिक काम करने में जानकारी मिल सके, सहूलियत मिल सके और मेंबर्स के जागरूकता के लिए और लाभान्वित करने के लिए मेंबर्स को हमारी संस्था कार्यरत है। मेरा नाम CA अभिषेक तिवारी है, पास्ट चेयरमैन हूँ वसई ब्रांच और WIC ऑफ ICI। आज हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर प्रताप सरनाईक जी हमारे वसई ब्रांच में आ रहे हैं। आज उनको हमारे CA स्टूडेंट, CA मेंबर्स आज उनको सुनेंगे। वो अपने बहुत सारे ये वर्ड्स ऑफ विजडम से हमें नॉलेज शेयर करेंगे अपना। और बाकी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे जो वसई ब्रांच है, जो मीरा रोड से विरार तक का हमारा एरिया आता है, जिसमें अप्रोक्सीमेट 5,000 CA मेंबर्स और 15,000 CA स्टूडेंट्स आते हैं। तो हमारी वसई ब्रांच की जो एक्टिविटीज़ है सिर्फ CA स्टूडेंट और CA मेंबर्स को ही तक लिमिट नहीं है, हमारी बियॉन्ड द बाउंड्री है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग CSR एक्टिविटीज़ बहुत करते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और आम पब्लिक के लिए अलग अलग मेडिकल कैंप लगवाते हैं, मैराथन कराते हैं, फिर योगा डे सेलिब्रेट होते हैं। तो जैसे जैसे देश में अलग अलग जो कल्चरल एक्टिविटी होती है, वेलफेयर के लिए जो इवेंट्स होते हैं, वो सब ऑर्गेनाइज करते हैं फॉर द पब्लिक ऑफ लार्ज। थैंक यू। CA दयामित बंसल, चेयरपर्सन ऑफ वसई ब्रांच। ये हमारी ब्रांच है जिसमें मोर देन 5,000 CA है और मोर देन 15,000 CA स्टूडेंट है, जिसका एरिया विरार से लेके मीरा रोड तक का कवर होता है। हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट के लिए IT, GM, CS एंड OC के क्लासेस एवरी डे पे रन करते हैं, जिसमें मोर देन 200 स्टूडेंट्स एवरी डे पार्टिसिपेशन में रहते हैं। एंड एवरी सैटरडे संडे हम लोग CA मेंबर्स के लिए सेमिनार कंडक्ट करते हैं, ताकि सारे CA चार्टर्ड लोग सारे अमेंडमेंट से अपडेटेड रहे और उसका बेनिफिट अपने इंडिया के नेशनल ग्रोथ में यूज होता रहे। आज हमारा सेमिनार जो है कैपिटल ग्रोथ के ऊपर है, जिसमें हमें पता है कि बहुत सारे बोरोवर्स रहते हैं, कुछ सेवर्स रहते हैं, तो उनके बीच में कैसे अपन एक बैलेंस बैठा सकते हैं कि दोनों साइड से ग्रोथ हो, और कैसे IPO, कैसे आपकी कंपनी की ग्रोथ, कैसे बोरोवर को हेल्प हो सकती है, कैसे सेवर को हेल्प हो सकती है। और इस सेमिनार में हमने चीफ गेस्ट अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र श्री प्रताप सरनाईक जी को बुलाया है, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि उन्होंने वसई ब्रांच के लिए अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला है, जिसके लिए हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं आज का प्रोग्राम ये कैपिटल मार्केट के ऊपर है। इसमें हमारे यहाँ पे 2 स्पीकर आए हुए हैं, दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट है, CA जितेश कोठारी जी और मालीवाल जी, जो मेंबर्स को मार्गदर्शन दे रहे हैं कैपिटल मार्केट के ऊपर। और हमारे चीफ गेस्ट आज के प्रताप सरनाईक जी आए थे यहाँ पे, और उन्होंने सभी मेंबर्स का और स्टूडेंट्स का, पूरे CA फ्रेटर्निटी का मनोबल बढ़ाया और यहाँ पे आके मार्गदर्शन दिए हैं सभी मेंबर्स को। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो भी यहाँ पे मेंबर्स आए हैं, जो भी पूरे CA फ्रेटर्निटी के लोग यहाँ पे जो आए हैं, उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।